क्या शराबबंदी पूर्ण रूप से प्रदेश में जरूरी है या जरूरी नहीं है। अगर जरूरी है तो पूर्ण रूप से वो लागू कैसे होगा, इसको लेकर के सरकार किस दिशा में काम कर रही है, सरकार को बताना होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 9 तरह से आम बिजली उपभोक्ताओं का धन चूसा जा रहा है। ऊर्जा मंत्री के नाक के नीचे ऊर्जा सचिव हजारों करोड़ रुपए का अवैध धन उगाही कर रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर कंपनी उसको 95 करोड़ का बंगला दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है। 3 करोड़ 35 लाख का मर्सिडीज बेंज गाड़ी दे रहा है, 15 घड़ी 70 लाख रुपए का, और ऊर्जा मंत्री को इसका भनक तक नहीं। शराबबंदी के बावजूद शराब को बेच रहे हैं अवैध रूप से, उनकी गिरफ्तारी भी हो। बिहार के वासियों के लिए 2 अहम समस्याएं हैं। पहला स्मार्ट मीटर और दूसरा हाल में हो रही जहरीली शराबों से मौत। ये एक बिहार के लिए चिंता का विषय है और इस पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं भगत सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं एनसीपी शरद पवार कार्यालय में, जिसके संदर्भ में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक बुला करके इन दोनों मुद्दों पर चर्चा हुई है। आइए पहले देखते हैं इस वीडियो में कि क्या कहा गया है। आज बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के शरद पवार सभागार में प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तृत बैठक आहूत की गई थी, जिसमें प्रदेश के समस्त पदाधिकारीगण और जो हमारे विभिन्न जिलों में प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं वो सभी शामिल हुए थे। हम लोगों ने कई अहम प्रस्ताव लिए हैं, जिसमें सांगठनिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, कृषि प्रस्ताव और आर्थिक प्रस्ताव। जो सबसे मुख्य प्रस्ताव है वो राजनीतिक प्रस्ताव है, और राजनीतिक प्रस्ताव में जो पहला हमारा प्रस्ताव है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर महा घोटाला के मास्टरमाइंड तत्कालीन ऊर्जा सचिव संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो ऊर्जा मंत्री हैं ये उनकी मिली भगत से ही संभव हो पाया। ऐसे में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर ईडी सही दिशा में जांच करेगी तो मुझे लगता है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी इससे बच नहीं पाए। और पूरे बिहार की जो आम जनता है उनकी सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय में है वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। प्रदेश की जनता स्मार्ट प्रीपेड मीटर को नकार रही है और स्पष्ट रूप से जनता की मांग है कि इसको सरकार अविलंब वापस ले और हम लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं ताकि ये हमारे घर पे नहीं लगाया जाए। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार लगातार स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लड़ाई लड़ रही है, और हमारे साथी संजय केसरी जी जो इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर को आम लोगों के घरों में नहीं लगे, पूरे प्रदेश में सरकार को चुनौती दिए हुए हैं। हम इनके कार्यों की सराहना करते हैं और पूरी पार्टी इनको पहले से 2 गुना ताकत देगी कि इस लड़ाई को और तेज किया जा सके ताकि प्रदेश की आम जनता को इसका लाभ मिले। आज जातीय जनगणना की जो आंकड़े हैं उसको सार्वजनिक करने और इस मद में 500 करोड़ के सुशासन संपोषित घोटाला एवं जातीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लाभ दान देने को लेकर राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मांग करती है सरकार से कि जो घोटाला हुई है इस पर भी जांच कमेटी का गठन होना चाहिए। निश्चित रूप से हम इंडिया जो गठबंधन है उसके सहयोगी दल केंद्र में है। जहाँ तक प्रदेश की बात है, अभी हम
अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं और जैसा भी दिशा निर्देश केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्राप्त होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन तत्काल जो संगठन की मजबूती है और प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए और हमारे साथ जो इंडिया अलायंस के और लोग केंद्र में काम कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से उस पर बोला जाएगा। और जब हम काम कर रहे हैं तो हम इस बात को तो आम लोगों के बीच में रखेंगे। तो ऐसे में गठबंधन का होना और नहीं होना बड़ा विषय नहीं है। आम लोगों को हमारे माध्यम से आम लोगों को हमारी पार्टी के माध्यम से क्या लाभ पहुंच सकता है, हम कितना लड़ाई लड़ सकते हैं, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। किस तरह के सबूत की आप लोग बात कर रहे हैं कि सरकार गिर जाती पब्लिक डोमेन में आता, किस तरह के सबूत? ईडी जब संजीव हंस के यहाँ छापेमारी की तो कम से कम 1 दर्जन वरिष्ठ मंत्री और जो पदाधिकारी हैं उनका वित्तीय लेन देन का सबूत। आप कैसे मान सकते हैं कि ऊर्जा मंत्री के नाक के नीचे ऊर्जा सचिव हजारों करोड़ रुपए का अवैध धन उगाही कर रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर कंपनी उसको 95 करोड़ का बंगला दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, 3 करोड़ 35 लाख का मर्सिडीज बेंज गाड़ी दे रहा है, 15 घड़ी 70 लाख रुपए का, और ऊर्जा मंत्री को इसका भनक तक नहीं। मैं तो यह मांग करता हूं कि संजीव हंस जी का सार्वजनिक रूप से ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट कर दिया जाए। आप देखिए ऊर्जा मंत्री की गिरफ्तारी होती कि नहीं। और कोई सवाल आप लोगों का? सर, शराबबंदी को लेकर के अक्सर विपक्ष सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, बयान दे रहा है, सड़कों पे नहीं उतरा। जबकि जब नीट पेपर मामला हुआ था तो विपक्ष सड़कों पे उतरा था। जब कलकत्ता रेप कांड हुआ था तब भी विपक्ष सड़कों पे उतरा था। तो क्या इस बार विपक्ष भी अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी साबित महसूस कर रहा है, इसलिए सड़कों पे नहीं उतरा जा रहा है? देखिए, बिहार में जाने गई है सर, बिहार में जाने गई है, तब भी विपक्ष ने बस सिर्फ बयानबाजी की है। देखिए, विपक्ष जो है वो बयानबाजी नहीं कर रही। विपक्ष सरकार से बार बार आग्रह कर रही है कि जब शराबबंदी यहाँ लागू है तो पूर्ण रूप से लागू होनी चाहिए, या आपके द्वारा कोई व्यक्तिगत छूट दी गई है तो उस बात को सार्वजनिक करे सरकार। आखिर शराब बिहार में आ कहाँ से रही? शराब को लाने वाले कौन है? क्या सत्ता के सहयोग के बगैर शराब बिहार में आ सकती है? इसका मतलब यह है कि सरकार इसको अपना जो है वो रिसोर्स मान चुकी है। जो टैक्स है, अगर शराब यहाँ चालू रहती तो सरकार के खजाने में पैसे आता तो वो आम लोगों में जाता, लेकिन आज इसको पर्सनल रिसोर्स बना दिया गया और इसके माध्यम से जो सरकार के अफसर हैं, बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मजा ले रहे हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो सरकार से मांग कर रही है। और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार प्रदेश के सरकार से ये मांग करती है कि शराब बंदी को लेकर के अविलंब सर्वदलीय बैठक बुलाए, जिसमें निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या शराब बंदी पूर्ण रूप से प्रदेश में जरूरी है या जरूरी नहीं है। अगर जरूरी है तो पूर्ण रूप से वो लागू कैसे होगा, इसको लेकर के सरकार किस दिशा में काम कर रही है, सरकार को बताना होगा। चुनाव हो रहा है राजशास्त्री जी, आप लोगों की पार्टी का स्टेप क्या है? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग केंद्र में इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। हमारे नेता माननीय शरद चंद्र पवार जी हैं और हम महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जब प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और हम चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रत्याशी वहाँ नहीं लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम इंडिया अलायंस के जो सहयोगी हैं, जो चुनाव वहाँ प्रत्याशी दिए हैं चुनाव में, तो उनको हमारी पार्टी का समर्थन है। झारखंड में आपको तो एक भी नहीं मिला है, इतनी सीट नहीं मिला। झारखंड के बारे में बहुत विस्तृत रूप से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि झारखंड मिलेगा कि जब चुनाव होगा तो अब समय है। अभी हम लोग संगठन पर काम कर रहे हैं, इस पर हमारे जो आला कमान है वो निर्णय लेंगे कि क्या होना। हम लोगों को तो संगठन को रूल दे। सर, 2025 विधानसभा में पार्टी इंडिया अलायंस के साथ ही लड़ रही है चुनाव की अलग होगी बिहार विधानसभा के? देखिए, अभी 2025 विधानसभा चुनाव के लिए लंबा समय है।
हम पार्टी के संगठन को मजबूत करने के दिशा में काम कर रहे हैं, और जब हमारी मजबूती होगी तो निश्चित रूप से या तो हम अकेले जाएंगे या जो हमारे कार्यकर्ताओं का, पार्टी पदाधिकारियों की राय होगी उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। पूरे प्रदेश में शराब बेचवाया जा रहा है, लेकिन मजाल नहीं है कि सरकार के पदाधिकारी जो इसका व्यापार कर रहे हैं, अवैध रूप से प्रदेश में शराब को लेके आ रहे हैं और उसकी बिक्री कर रहे हैं, उसको पकड़े और सलाखों के पीछे भेजे। लेकिन सरकार के जो आला अफसर हैं वो तो शराब थानों में बैठ करके भी पी रहे हैं। कई ऐसे फोटो आए, वीडियो आए, लेकिन सरकार का जो मुखिया है उनको पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही है कि वो शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू नहीं करा पाए। ऐसे में मुझे लगता है कि उनको सर्वदलीय बैठक बुलाकर शराबबंदी जो नीति है उन पर विचार करना चाहिए, और जो सर्वदलीय बैठक में सारे दलों का राय हो उनको इस संबंध में काम करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज शराब से छपरा, सीवान और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों की जानें गई है और उसकी संख्या बहुत बड़ी है। ऐसे में नीतीश कुमार जी द्वारा मुआवजा का भी ऐलान नहीं कर पाना बिहार की जनता के प्रति उदासीनता को दर्शाता है, और कहीं ना कहीं अब प्रदेश मुझे लगता है कि उनसे संभल नहीं रहा है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करता है। साथ ही साथ जो शराब के कारोबारी लगातार पूरे प्रदेश में शराबबंदी के बावजूद शराब को बेच रहे हैं अवैध रूप से, उनकी गिरफ्तारी भी हो, और जो शराबबंदी नियम के अनुसार एक छूट भी बीच में दी गई थी जिसके बाद शराब का जो बिक्री है वो बहुत बढ़ा है। ऐसे में उस नीति में भी विचार करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद हमारे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष संजय चौधरी जी हैं, आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखें। सबसे पहली बात ये है कि हमारे बिहार में शराबबंदी लागू किया गया। जिस समय शराबबंदी लागू की गई थी और एक मानव श्रृंखला गांधी मैदान में बनाया गया था, उस समय जो ज्वाइंट एनसीपी हुआ करती थी, हम लोग भी इसमें अपनी भागीदारी दिए। बड़ी अच्छी बात थी, हम लोग गांधी मैदान में शरीक हुए कि बहुत बढ़िया नीतीश जी का, सुशासन बाबू का एक अच्छा कदम है और पहल है बिहार में, देश की जनता को हित में रखते हुए उन्होंने ये कार्य किया। लेकिन उस वक्त शायद हम लोग नहीं समझ पाए कि इसके अंदर और इसके आड़ में छुपा हुआ मकसद उनका बहुत काला था, जो बाद में उजागर हुआ। पहली बात तो शराबबंदी गुजरात में भी है, आप लोग सबको ही जानते हैं, लेकिन वहाँ एक कोटा दिया गया है, जो बाहर से लोग आते हैं उनका परमिट जारी करके उनको मिलता है। लेकिन यहाँ हर साल जो है 2-4 हजार करोड़ का राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, और अवैध कारोबारी को जो हमारे सुशासन बाबू का संरक्षण है और उनके द्वारा प्रशासन के जितने भी लोग हैं टॉप टू बॉटम सब उसमें संलिप्त हैं। तो वो सारा पैसा जो है इनके कोष में जा रहा है, जिससे इनका हेलीकॉप्टर जगह जगह पे उड़ रहा है और कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये पैसा उगाही का मात्र साधन रह गया है। चूंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, जेल में जा करके देखिए, जेल कौन जा रहे हैं? गरीब लोग जो इधर उधर, दारू तो एक टेलीफोन पे आपके घर पे भी आ जाएगा, सर्वविदिता, सब लोग जानते हैं। बॉर्डर की स्थिति ये है कि अभी परसों में आ रहा था उत्तर प्रदेश से, तो वहाँ एक भी व्यक्ति मुझे नहीं दिखा। और ट्रक क्या आप चाहिए, जितना भी ट्रैक्टर, ट्रक
पे आप ला सकें शराब और ला करके यहाँ वितरित कर सकते हैं। अराजक स्थिति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी मौन मूक रूप से इसका समर्थन कर रही है, चूंकि बंदरबाट में सब भागीदार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि गली गली चौराहे चौराहे पे नकली दारू बनाया जा रहा है, जिससे जाने जा रही है। जनता त्रस्त है। जैसा कि आपने सुना इस वीडियो में कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि अगर स्मार्ट मीटर बिहार में रह गया तो ये आम जनता का खून चूस लेगा। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि ऊर्जा सचिव संजीव हंस से कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। और साथ ही में ऊर्जा मंत्री पर भी कड़े सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें साफ तौर पे ऊर्जा मंत्री भी कहीं ना कहीं शामिल है। और साथ ही में उन्होंने सबसे अहम मुद्दे बिहार जो जिससे त्रस्त है वो शराब है, उस पर भी उन्होंने कड़ी आलोचना करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार कड़े कदम नहीं उठाती है तो सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जेडीयू को आपातकालीन बैठक बुलानी चाहिए और जो भी दोषी है, जो बड़े नाम है जिन्हें छुपाया जा रहा है, जेल में बंद जो लोग हैं शराब कांड को लेकर के, वो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अहम माफियाओं को बचा रही है सरकार, बचा रही है प्रशासन। उन्होंने सीधा हमला कर दिया है प्रशासन और सरकार पे, और साथ ही में नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर बैठा है। धन्यवाद। देखते रहे आगामी